हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महाभारत युद्ध में प्रयोग हुए ऐसे भयंकर अस्त्रों के बारे में जिससे धरती ब्रह्मांड तक कांप जाते थे। आज हम सबसे ताकतवर 11 अस्त्रों के बारे में जानेंगे जो महाभारत युद्ध में अनेक योद्धाओं के पास में थे। एक नंबर पर है आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र अग्निदेव द्वारा उत्पन्न अस्त्र था। कहा जाता है कि बादलों से जैसे वर्षा होती है उसी प्रकार इस अस्त्र से अग्नि बाणों की वर्षा होती थी। अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने इसका प्रयोग किया था। दूसरे नंबर पर है इंद्रास्त्र। यह अस्त्र इंद्रदेव के आशीर्वाद से प्राप्त होता था। जब इसे छोड़ा जाता था तो आकाश से असंख्य अग्नि बाण बरसने लगते थे। पूरी धरती प्रकाशमय हो जाती थी और शत्रु सेना भय से कांप उठती। तीसरे नंबर पर है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र महाभारत के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। जब सूर्यास्त्र का प्रयोग होता था चारों दिशाओं में सूर्य के समान तेज प्रकाश फैल जाता था। इससे उत्पन्न ऊर्जा इतनी खतरनाक होती थी कि जल के स्रोत सूखने लगते, भूमि तपने लगती और सैनिकों की स्थिति बिगड़ जाती थी। इस अस्त्र का प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता था। चौथे नंबर पर है वज्रास्त्र। वज्र अस्त्र देवराज इंद्र का प्रमुख हथियार था। ऋषि दधीजी की अस्थियों से निर्मित यह वज्र अस्त्र बिजली के समान प्रहार करता था। इसे चलाने पर इतनी तेज विद्युत धारा निकलती थी कि शत्रु की सेना की धड़कन तुरंत रुक जाती थी। वज्र के प्रहार से बचना लगभग नामुमकिन था। पांचवें नंबर पर है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र शिव के 11 रुद्रों की शक्तियों से निर्मित था। इसके प्रयोग से युद्ध में भयंकर तूफान आंधी आना शुरू हो जाती थी। सैनिक भयभीत होकर भागने लगते। कहा जाता है कि एक ही आह्वान में ये हजारों शत्रुओं का विनाश कर देता था। छठे नंबर पर है भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। जब इसे प्रयोग किया जाता था तो आकाश में विष्णु के चक्र, गदा और त्रिशूल रुद्र प्रकट हो जाते थे। इसके बचाव के लिए केवल एक ही उपाय था, हथियार डालकर पूर्ण समर्पण करना। जो योद्धा अस्त्र डालकर समर्पण कर देता था इस अस्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये अस्त्र अश्वत्थामा के पास में था। 7 नंबर पर है वैष्णव अस्त्र। यह अस्त्र सीधे शत्रु पर नहीं छोड़ा जाता था, इससे पहले आकाश की ओर छोड़ा जाता था। वहाँ से असीम गति प्राप्त करता था और फिर बिजली की गति से आकर शत्रु पर गिरता था। इससे दुश्मन को बचाव का कोई अवसर नहीं मिल पाता था। अस्त्र केवल विष्णु के परम भक्त को ही प्राप्त होता था। 8वें नंबर पर है ब्रह्मशिर अस्त्र। ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यह अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित अस्त्र था। इसकी शक्ति किसी भी वस्तु में उत्पन्न की जा सकती थी। जब इसे छोड़ा जाता था तो आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप जाता था, धरती भी कांपने लगती थी। नंबर 9 पर है वासवी शक्ति अस्त्र। वासवी शक्ति इंद्र का विशेष अस्त्र था। कर्ण को इंद्र से यह अस्त्र प्राप्त हुआ था। इसे अमोघ शक्ति भी कहा जाता था, लेकिन शर्त यह थी कि वो इसे केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला से इसका प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया। 10 नंबर पर है ब्रह्मांड अस्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र से भी प्रचंड था। इसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सिर प्रकट होते थे। ये अस्त्र किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकता था। ये अस्त्र धरती सहित पूरे सौरमंडल को नष्ट कर सकता था। 11 नंबर पर है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र महाभारत का सबसे रहस्यमयी और संहारक अस्त्र माना गया है।
इसे केवल धनुष से ही नहीं बल्कि आंखों, शब्दों और मन के विचारों से भी चलाया जा सकता था। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव इसी अस्त्र से सृष्टि का संहार करेंगे। इस अस्त्र में शिव के त्रिशूल की शक्ति और नंदी बैल की मां शक्ति दोनों समाहित हैं। अर्जुन को यह अस्त्र स्वयं भगवान शिव ने प्रदान किया था। इसके अलावा भी महाभारत में अनेक अस्त्रों का प्रयोग हुआ था।